टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए द हिंदू से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। जैसे कोई भी हिंदी मीडियम के टॉपर्स बनाते हैं, जैसे दिव्या मैम हो गई, आईएएस रवि सिंह अक्षर हो गए। और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं लोग, जीएस की भी या एथिक्स हो गया। और द हिंदू से आप लोग आंसर राइटिंग के लिए अलग अलग टॉपिक तैयार करके रख सकते हैं लोग। जैसे संरक्षणवाद कोई टॉपिक है ये, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लेंगे लोग। संरक्षणवाद, जिसे व्यापार संरक्षणवाद के रूप में भी जाना जाता है, आयातित वस्तुओं पर टैरिफ, आयात कोटा और कोई अन्य सरकारी नियमों जैसे तरीकों के माध्यम से अन्य देशों से आयात के प्रतिबंधित शक्ति से विनियमित करने की आर्थिक नीति है। तो ये संरक्षणवाद की परिभाषा है, आप लोग द हिंदू से बना सकते हैं लोग नोट्स। और ये संरक्षणवाद के उपकरण है, तो ऐसे डायग्राम, लाइन डायग्राम हो गया और फ्लो चार्ट के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज कर सकते हैं लोग। और ऐसे लिखने से ना मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है। तो टैरिफ हो गया और आयातित कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, एफडीआई पर प्रतिबंध और विनिमय दर नियंत्रण विनियमन हो गया। नव संरक्षणवाद की परिभाषा, तो नव संरक्षणवाद, जिसे नए संरक्षणवाद के रूप में भी जाना जाता है, आयात को सीमित करने के लिए नए डिजाइन किए गए उपकरणों का उपयोग करके व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रों के बीच एक प्रकृति को संदर्भित करता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, पश्चिम नव संरक्षणवाद का उदाहरण है। तो एग्जाम्पल ऐड करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग ना अच्छे अच्छे परिभाषा लिख के रखिएगा लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग। और विनिवेश क्या है, ये विनिवेश की परिभाषा, तो विनिवेश की परिभाषा है, विनिवेश किसी संगठन या सरकारी किसी संपत्ति या सहायक संपत्ति को बेचने या समाप्त करने की कार्रवाई है। इसका मतलब पूंजीगत व्यय में कमी भी हो सकता है। और भारत में विनिवेश के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना और सार्वजनिक वित्त में सुधार और स्वामित्व की खुली हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना, आवश्यक सेवाओं का अराजनीतिकरण करना और विविधीकरण और विस्तार कार्यक्रम शुरू करना, अनुसंधान एवं विकास में क्षमता और ताकत का निर्माण, कार्यबल को युक्तिसंगत बनाना और पुनः प्रशिक्षित करना, प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत करना। तो ये भारत के विनिवेश के उद्देश्य है। जैसे यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के एक टॉपिक है साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा की आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं लोग, और इसके कारण, प्रभाव और चुनौतियाँ कौन कौन से हैं, और साइबर सुरक्षा की विशेषताएं कौन कौन से हैं, और भारत द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। तो ऐसे छोटा छोटा टॉपिक आप लोग नोट्स मेकिंग करके रख सकते हैं लोग, ताकि मेंस में बहुत हेल्पफुल होता है ऐसे छोटे छोटे टॉपिक। तो साइबर सुरक्षा की परिभाषा, साइबर सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम और डेटा को अनधिकृत पहुंच या हमले से बचाने की तकनीक है। तो ये साइबर सुरक्षा की परिभाषा है। और साइबर सुरक्षा के विशेषताएं, तो गुमनामी, और आप लोग ये देख सकते हैं ना। तो भारत द्वारा उठाए गए कदम, अपनी साइबर सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का कार्यालय स्थापित किया। एक राष्ट्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CRETIN और एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण एजेंसी NCIIPC और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों में उचित संशोधन की। और ये औद्योगिकरण के बाद से मानवीय गतिविधियाँ, तो ये लाइन डायग्राम है। ऐसे डायग्राम से ना बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं मेंस में। तो आप लोग पहले से बना के रख सकते हैं लोग, आंसर राइटिंग करते टाइम आप लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले से ना इंट्रोडक्शन और जैसे परिभाषा और डायग्राम, बार डायग्राम हो गया, ये और फ्लो चार्ट, ये सब बना के आप लोग रख सकते हैं लोग। जैसे किसी टॉपिक के प्रभाव, कारण, चुनौतियाँ, लाभ, ये सब पहले से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग लिख के रख सकते हैं लोग।
तो जैसे 1850 में औद्योगिक पूर्व का स्तर और 2022 में जीवाश्म ईंधन, तो आप लोग देख सकते हैं लोग। और क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या है, तो ये परिभाषा के तौर पे भी आप लोग इंट्रोडक्शन में भूमिका में यूज कर सकते हैं। तो जलवायु इंजीनियरिंग, जिसे जियो इंजीनियरिंग या सौर जलवायु हस्तक्षेप के रूप में भी जाना जाता है, इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने या ग्लोबल वार्मिंग का शमन करने के उद्देश्य से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में जानबूझकर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप को संदर्भित करता है और जलवायु इंजीनियरिंग के कुछ प्रस्तावित तरीकों में शामिल है। तो सौर विकिरण प्रबंधन SRM और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन CDR, महासागर के ऊपर चमकते निचले बादल। जलवायु इंजीनियरिंग से संबंधित चिंताएं क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव और कौन कौन से चुनौतियां और आगे के राह या सुझाव के तौर पे कोई भी टॉपिक आप लोग कंप्लीट बना के रख सकते हैं लोग। तो पर्यावरणीय प्रभाव हो गया, अन्यास नतीजे और नैतिक प्रतिपूर्ति और भू राजनीतिक संघर्ष और निर्भरता का जोखिम। ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा, तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन के नुकसान कौन कौन से हैं, तो जीवाश्म ईंधन की तुलना में उच्च उत्पादन लागत और दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता और मुख्य धारा का ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन आवश्यकता है। और हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए सीमित बुनियादी ढांचा। हरित हाइड्रोजन से संबंधित लाभ, तो पर्यावरणीय लाभ हो गया भारत के लिए अवसर। तो पर्यावरणीय लाभ में ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती करने में मदद करता है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास में योगदान देता है। और भारत के लिए अवसर, तो भारत कई फायदे देखता है, जिनमें प्रदूषण में कमी, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना, महंगे जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए खुद का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना शामिल है। और UPSC मेंस GS पेपर 4 के लिए, एथिक्स के लिए भी आप लोग द हिंदू से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ऐसे मतलब नोट्स ने इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं करेंट से, तो आप लोग लिख सकते हैं लोग। और एग्जाम में आंसर राइटिंग करते टाइम आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये 2017 का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, ये यूनिट 6 के टॉपिक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से, शक्ति, शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार माने जाते हैं। तो ये हाँ मतलब कर सकते हैं हाँ, नाटो का गठन, जो कि शीत युद्ध में USSA मतलब इसका मतलब होता है ना सोवियत संघ के विरोध सुरक्षा नाम पर अमेरिका के नेतृत्व में यह संगठन बनाया गया। शक्ति के स्थापना के लिए दूसरी वाली शक्ति के मामले में हम शक्ति के सामने हम अपनी शक्ति को स्थापना करें, इसीलिए शक्ति हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आधार बिंदु रहा है। नाटो की स्थापना में यह देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से शीत युद्ध खत्म हो चुका है और USSR सोवियत संघ का पतन हो चुका है, और जिस प्रकार से आज नाटो का विस्तार किया जा रहा है या नाटो का विस्तार स्वतः भी हो रहा है, बहुत से देश उसके सदस्य बनना चाह रहे हैं। और खास करके रसिया के यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात और उससे भी पहले क्रीमिया पर नियंत्रण के बाद जो यूरोप के देश हैं वो थोड़े से शंकित हैं पश्चिम यूरोप के देश, और वह सदस्यता चाहते हैं नाटो के। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वह सभी देश नाटो के सदस्यता इसीलिए चाहते हैं कि वह एक शक्ति की ढांचा ना तो सामूहिक सुरक्षा का एक समझौता है। इसका मतलब यह है कि जो भी इस गठबंधन का हिस्सा, उनमें से किसी एक देश पर कोई आक्रमण किया जाएगा तो सभी देश यानी वह नाटो की सेना होगी, न कि यह देश
जिसके ऊपर आक्रमण किया गया। नाटो की सेना जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से अमेरिका पर ट्विन टावर पर अटैक हुआ था, तो लगभग 2 दशकों तक अफगानिस्तान में नाटो की सेना तैनात थी। यह उसका उदाहरण है। नाटो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होते हैं। नाटो उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऐसे टॉपिक आप लोग बना के और आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं लोग। तो ये द हिंदू से कंप्लीट जितना भी मैंने नोट्स दिखाई, तो ये द हिंदू से मैंने बनाई है, तो आप लोग देख के बना सकते हैं लोग इसी के आधार पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 75% मेंस में करंट से क्वेश्चन आते हैं लोग, 75% करंट से क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो आप लोग देख के नोट्स मेकिंग अच्छे से कर लीजिए लोग, या कोई मंथली मैगजीन आप लोग फॉलो करते हैं लोग तो उससे भी बना सकते हैं लोग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।